सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो वालिदैन का अपनी औलाद पर खर्च करना है। और वैसे भी है कि वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी औलाद की अच्छी तालीम व तरबियत, अच्छी परवरिश करें। तो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, ये भी हक़ है कि आप उन्हें अच्छी उसकी परवरिश करें, अच्छी तालीम व तरबियत करें, अच्छी जगह उनकी शादी करें वगैरह। ये सारे भी उनके वालिदैन के फ़राइज़ हैं और औलाद के हकूक़ बनते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा और आजकल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आजकल हम अपनी जो है बच्चों को पैसा भी देते हैं और सब कुछ देते हैं, लेकिन टाइम नहीं देते। तो सबसे जो आजकल के दौर में कीमती चीज़ है ना, वो टाइम है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज़रूर करें कि अपनी औलाद को टाइम दें, अपनी औलाद की तमाम एक्टिविटीज़ को पर नज़र रखें, उनकी जो है तरबियत करें सही तरह से। तो ये जो आपका वक्त देना है ना, एक अपनी ज़ाहिर सी बात है, हर किसी की मसरूफ़ियात हैं और आजकल के दौर में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो जो भी मसरूफ़ियात हैं आपकी, उन मसरूफ़ियात में से आप हफ़्ते में 1 दिन या कभी कभार शाम के वक्त थोड़ा सा टाइम अपनी औलाद को अपने साथ बिठा लिया। और औलाद का भी ये हक़ बनता है कि अपने वालिदैन के पास बैठें, तरबियत हासिल करें। और इसी तरह सबसे जो मेन वजह है ना, आजकल हमारे बच्चों के पास तरबियत याफ्ता नहीं है बच्चे, या उनके पास कुछ आदाब नहीं है, अखलाक नहीं है। तो उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपने बच्चों को तालीम तो दी, पैसा भी दिया, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया जिससे उनकी हम परवरिश कर सकते, हम उनकी अच्छी तरह से तरबियत कर सके। तो सबसे पहले मेरी वालिदैन से तो यही गुजारिश है कि वो जो है अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी अच्छी तरह से तरबियत करें। और दूसरा ये भी है कि दुनिया के अंदर ना रिश्तों को बरकरार रखने के लिए या दोस्तियों को बरकरार रखने के लिए उनको तोहफ़े तोहफ़ देने चाहिए। तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दौर के अंदर जो सबसे बड़ा तोहफ़ा है ना, वो वक्त है। क्योंकि इस दौर के अंदर मीन्स एक मसरूफ़ियत का आप ज़माना बोल लें कि हर बंदा मसरूफ़ नज़र आता है, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ होता है और होना भी चाहिए। लेकिन उन रिश्तों को, उन दोस्तियों को किस तरह से कायम रख सकते हैं? मैं तो खुद ही जो है ना जाकर दोस्तों के पास उनको कहता होता हूँ, या बाद बात मैंने क्या रखा है कि यार आज जो है ना गैदरिंग रख लो। तो मैंने कुछ ही दिन पहले दोस्तों को सबको कहा कि आप ना प्लान बना लिया करें, कभी मेरे पास आ जाया करें, कभी मैं आपके पास आ जाया करूँगा, सारे दोस्त इकट्ठे हो जाया करें। वैसे तो किसी के पास टाइम होता नहीं, तो मैंने कहा कभी हफ्ते में 1 दिन, कभी 15 दिन में 1 दिन, महीने बाद 1 दिन, उस दिन हम थोड़ी सी गपशप कर लिया करेंगे, चाय पी लिया करेंगे, बैठ जाया करेंगे। तो मैंने ये एक्टिविटी की हुई है जिससे ना चाहे जितना भी बंदा मसरूफ़ हो, तो उसकी जो ये वक्त है, इज़्ज़त है, कदर है, टाइम जो हम एक दूसरे को देते हैं ना, तो इस वजह से हमारे रिश्ते बरकरार रहते हैं। और मैं सबसे ही ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, वालिदैन से, औलाद से और सब दोस्तों से, कि बराए करम इन अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए, अपनी अच्छी तालीम व तरबियत के लिए, इन चीज़ों के लिए देखें ना, आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो वो बग़ैर वक्त के नहीं होता। आप उसको टाइम देते हैं तब जाके वो काम होता है। इसी तरह ये रिश्ते हैं, रिश्तों को बरकरार रखना है तो किस तरह रखें? वालिदैन के रिश्ते हैं, हमसायों के, वालिदैन के, औलाद के, दोस्तों के रिश्ते हैं, किस तरह बरकरार रखें? इनके लिए भी टाइम चाहिए। और सबसे बड़ी मैं यही आपको बता दी कि वक्त जो है ना तमाम चीज़ों को बदल देता है। वक्त जो है ना रिश्तेदारी, इससे रिश्ते, दोस्तियाँ बरकरार रहती हैं। और कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर इन दोस्तों के लिए कि ऐसे भी ये जो हमारी दोस्तियां हैं या रिश्ते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म हो जाते हैं। उनकी वजूहात है कुछ। एक तो वजह ये है कि
हम ना दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते। मिसाल के तौर पर अगर किसी की दूसरे के साथ दोस्ती है तो तीसरा बंदा वो आगे कहेगा कि आपके दोस्त ने आपके बारे में इस तरह कहा या वो इस तरह करता है, और वो दोस्त उस दूसरा उसकी बात की तस्दीक नहीं करता बल्कि फ़ौरन ही उससे कतई तल्क़ी कर लेता है, उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेता है। और दूसरी वजह ये भी है कि हम ना एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से भी हमारी ये दोस्तियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को ना, अगर आपने रिश्ता रखना है, जब रिश्ता ही रखना है तो फिर रिश्तों के अंदर कंप्रोमाइज़ करना सीखें। और वैसे भी अगर आप ये समझे ना कि गलतियों से पाक इंसान, तो फिर इंसान तो खुदा का पुतला, फिर तो आप अकेले रह जाएंगे। तो और वैसे भी कहते हैं कि अगर इंसान 49% गलत हो और 51% ठीक हो तो इसका मतलब ये है कि उसको ठीक मान लेना चाहिए, मतलब उसकी जो गलती है उसको दरगुजर करना चाहिए। क्योंकि जब अल्लाह ताला ही दरगुजर करते हैं तो हम तो इंसान की गलतियों के पीछे ही पड़ जाते हैं, एक एक उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते बल्कि उसकी एक गलती के इंतज़ार में होते हैं कि इससे एक गलती हो और हम जो है ना इसके पीछे पड़ जाएं, उस पर तनकीदें हो रही होती हैं, बातें हो रही होती हैं। तो बराए करम अपने रिश्तों को बरकरार रखें और आजिज़ी अपनाएं, अपने रिश्तों को बरकरार रखें, रिश्तों को टाइम दें, फिर जाके आप अपनी ज़िंदगी जब इन चीज़ों को अपनाएंगे ना, हर चीज़ को एक वक्त देंगे और उसको उनकी कदर देंगे और हर एक को उसको एक मस्बत पहलू से आप देखेंगे, हर बात को मस्बत पहलू से देखेंगे, हर दूसरे बंदे को मस्बत पहलू से देखेंगे, उसकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, उसकी जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनको आप नहीं देखेंगे, तो फिर आप अपनी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना कर तो देखें, तो फिर आप देखेंगे कि आप एक जो है ना खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।